नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के अर्थमेटिक में कई चैप्टर ऐसे हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का जो है वो पूरा का पूरा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। सीआई भी आप लोगों का इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी देखने को मिलता है। कई टॉपिक में इसका यूज़ होता है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने वाले, बिल्कुल रूट लेवल पे हम लोग काम करेंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि परसेंटेज होता क्या है, इसका यूज़ हमें क्यों पड़ा। देखिए परसेंटेज का मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं। देखिए सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंट का मतलब होता है 100। सेम इसी तरीके से देखिए भाई, शत, शत का मतलब भी क्या होता है, शतक, यानी क्या होगा बच्चों, ये 100। जब भी आप कोई भी चीज अगर 100 के ऊपर कैलकुलेट करते हो, तो उसे हम क्या करते हैं कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ, देखिए पर 100 के ऊपर जब भी आप कोई भी चीज कैलकुलेट करते हो, तो इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ और एक जगह लिखता हूँ 2%, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 का मतलब तो हो गया बच्चों एक सिंपल, ये क्या है कि ये नंबर है। लेकिन जैसे इसके सामने ये वाला साइन आ गया, सिंबल, देखिए सिंबल क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से एक स्लैश और 2 डॉट आप लोगों के आ जाते हैं, तो उसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 2/100। अब कई जनों के बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम परसेंटेज में कोई भी चीज जो कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, 100 के ऊपर। और अगर मुझे प्रतिशत का साइन अगर मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरी इक्वेशन होगी या जो भी मेरा नंबर होगा, उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, परसेंटेज को साइन को अगर मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड का साइन डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ, 100। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 1% भी हो सकता है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/100 भी लिख सकता हूँ। सेम इसी तरीके से यहाँ लिखा था बच्चों 2%, 2% का मतलब हो गया, आपको पता है 2 तो लिखना ही लिखना है। अगर प्रतिशत का साइन अगर आपको हटाना है, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/50, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये 1/50 आपका आंसर किस में आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, भिन्न। सारी चीजें हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल समझने वाले हैं, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे चार्ट है बच्चों, ये ध्यान रखना है, 1/2 जो है वो किसके बराबर होता है, 50% के बराबर। अब कई बच्चों के सामने आ रहा होगा, सर 1/2 का मतलब 50% क्यों हुआ। देखिए 50%, ठीक है, परसेंट का साइन मुझे हटाना है, तो मुझे पता है कि 50 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, परसेंट का साइन हटाते ही मैं नीचे क्या लिखूंगा भी 100। तो ये इससे जब कटेगा तो आंसर क्या आ गया भी 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 50%। सेम इसी तरीके से देखिए, ये आप लोगों का ये चार्ट मैंने यहाँ दे रखा है। इस चार्ट की एक बार आप लोग प्रिंट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, जो मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी यूज होगी, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 किसके बराबर होता है, 14 से 2/7, या 14.28 के बराबर। 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5 के। 1/9 किसके बराबर होता है, 11 से 1/9 के। 1/11 किसके बराबर होता है, 9 से 1/11। 1/12 किसके बराबर होता है, 8 से 1/3%। ये देखिए सारी चीजें मैं आपको है ना कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली टाइप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं हमारी। उसमें क्या करना भी, हमें फ्रैक्शन गिवन होगी। फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे 1/4, 1/6, 1/13। इसको हमें किस में बदलना है भी, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसे किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे भी 1/4 जो है वो प्रतिशत में अगर मैं देखूं तो किसके बराबर होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 100 से इसे गुणा कर दूंगा। 100 से गुणा करूंगा तो मैंने देखा ये 4 इससे कितने पे कटेगा भी, 25 पे। तो जो मेरा आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 25% मेरा आंसर यहाँ से हो जाएगा। जैसे 1/6, सबसे पहले लिखना है आपको 1/6।
प्रतिशत में चेंज करना है इसे, तो आप क्या करोगे, गुणा में 100 करोगे। अब 100 को 6 से डिवाइड करके देखो आप लोग कहाँ तक डिवाइड होता है, यही आप लोगों का काम है। तो आपने देखा भी 16 गुणा में 6 कितना होता है, 96 होता है। तो आपने देखा ये कहाँ तक डिवाइड होगा, ये हो गया भी आपका 16 तक पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 6 गुणा में अगर आपने 16 किया तो बच्चों आंसर कितना आया, 96। 96 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, शेष कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो आपने देखा कहाँ तक डिवाइड कर पाए आप इसे, 16 तक डिवाइड कर पाए, तो 16 आपने लिख लिया। शेष कितना बच गया बच्चों, 4। भाग किससे कर रहे थे आप, 6 से। अगर इसे आप पूरा दोबारा से देखते हैं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही। जब 2 से काटोगे तो आ जाएगा 2/3% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बच्चों। जैसे आप लोग और सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 1/13 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1/13 लिखेंगे। गुणा में क्या करेंगे बच्चों, 100 करेंगे। अब इस 100 को 13 से भाग करूंगा, तो आपने देखा 13 गुणा में 7 अगर आप करते तो आंसर कितना मिलता है, तो आपने बोला सर आंसर हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो 13 है कहाँ तक पूरा पूरा भाग हो पा रहा है, 7 तक, तो आंसर होगा मेरा 7 तो होगा ही होगा। शेषफल कितना बच गया, ऐसा कौन सा नंबर बच गया जो 13 से भाग नहीं हो पा रहा, तो आपने बोला सर 9। तो आप 9 यहाँ लिखोगे, बटे में क्या लिखोगे, 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 सही, 9/13% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब 1/19 और 1/23 ये जो है बच्चों, ये है आप लोगों का होमवर्क, या आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे 3/5 है, इसे भी हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, 3/5 गुणा में हम क्या करेंगे कि 100 करेंगे। तो मैंने देखा ये आंसर सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 300/5 आ जाएगा। इस 5 को अगर मैं इस 30 से काटता हूँ तो कितने पे कटेगा, 6 पे। तो आंसर हो गया मेरा यहाँ से 60%। एक तरीका तो हो गया बच्चों ये। अगर आप इस 3/5 को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, 3 गुणा में 1/5। अब आपको बता भी 1/5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 20% लिख सकते हो। जब आप वो जो मैंने चार्ट आपको बताया था, अगर उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा कि 1/4 25% के बराबर होता है, 1/5 20% के बराबर। तो आपने ये देखा बच्चों, 1/5 की जगह आपने क्या लिखा, 20%। 20% तो इसकी जगह लिख लिया, 3 से गुणा करोगे तो ये आंसर कितना सॉल्व हो जाएगा, 60% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से देखिए 5/8, 5/8 को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 5 गुणा में 1/8। 1/8 का मतलब क्या होगा, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, अब आपने क्या किया, अभी इस 5 की गुणा इसके साथ की, 60 के साथ, तो आंसर कितना आ गया अभी 60। 5 गुणा में 5 कितना होता है अभी 25, लेकिन पॉइंट था तो 0.25 आ गया, तो यानी 2.5 आ गया। तो आंसर हो गया आप लोगों का 62.5% आप लोगों का आंसर हो गया। अगर आप लोगों का ऐसे मन नहीं मान रहा तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 5/8 प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे, गुणा में 100, तो आंसर हो गया अभी आपका 500/8। 500/8 को सॉल्व कर लो तो भी आंसर कितना आएगा आपका, 62.5% ही आप लोगों का आंसर आएगा। अब ये जो 7/4 है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, 7/4 क्या है बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। सेम इसी तरीके से 1/19 1/23 ये भी क्या है आप लोगों का होमवर्क है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्रतिशत हमें गिवन होगा और उससे हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है भी आप लोगों का, a/b की फॉर्म होती है, इस तरीके की फॉर्म होती है, भिन्न की फॉर्म होती है। इस फॉर्म में आप लोगों को इस क्वेश्चन को लिखना है। तो इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूँ। 16 सही 2/3%, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकी क्या करनी है बच्चों, गुणा करनी है, फिर इस 2 को क्या करना है, आपने जोड़ना है। जैसे 16 गुणा में 3 कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये हो गया 48, 48 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, 50। ये हो गया आपका, बटे में क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे बटे में 3 दिख रहा है तो 3, प्रतिशत का साइन है तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। दोबारा आपने सॉल्व किया तो ये आंसर हो गया अभी 48 और 2 50/3%। आपको बताइए प्रतिशत का साइन आपको हटाना है तो आप किससे डिवाइड करोगे, प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए आप हमेशा क्या डिवाइड करते हो, 100 से इसे डिवाइड करते हो। तो सेम यही काम आप यहाँ करोगे, 50/3 और किससे गुणा करोगे, इसकी 100 से गुणा करोगे। तो आपने देखा ये 85 से कितने पे कटेगा, 2 पे, तो आंसर आ गया आपका 1/6 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हो कि 16 सही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो। लेकिन देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो तो आपने डायरेक्ट देखना है। कैसे देखना है,
आपने ये देखा 16 गुना में 3 कितना आ गया भाई 48, 48 और 2 कितना आ गया 50। आपको बता भी इस प्रतिशत को अगर आप हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ये 50 100 से कटेगा तो कितने पे कटेगा 2 पे, तो 2 गुना में 3 कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर हो गया आपका 1/6। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 12.5%, कैसे करना है, 12 गुना में 2 24, 24 में एक जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों 25%, नीचे जो दे रखा है वो लिखा आपने 25/2। ऐसा क्योंकि 12.5% क्या होता है, 12.5% आपका 25 का आधा होता है, तो वही तो आपने लिखा 25 का हाफ कितना हो गया 12.5%। प्रतिशत को साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे 25/2, नीचे किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 25 इससे कितने बैठेगा 4 पे, तो आंसर हो गया आपका 1/8%। आप लोगों का यहाँ से क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 11 सही 1/9, इसको आप क्या लिख सकते हो 11 सही 1/9, तो आपने क्या किया 11 गुना में 9 99, 99 में एक जुड़ा तो कितना हो गया बच्चों 100/9, प्रतिशत दिख रहा है तो प्रतिशत आपने लिख दिया, प्रतिशत का साइन हटाना है तो नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी 100 से, 100 से जब हमने गुणा की तो ये आंसर आ गया आपका 1/9%। आप लोगों का क्या आ गया आंसर, प्रतिशत में सॉरी 1/9 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये जो है 9 सही 1/11 और 4 सही 6/11, ये दोनों आपके क्या हैं बच्चों, ये आप लोगों के होमवर्क है। टोटल 5 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन पहले दिया था और एक क्वेश्चन आपका पहली स्लाइड पे जो था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा 14 सही 14.28% दिख रहा है, और इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग से सोचना है आपने, कैसे सोचना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस पॉइंट को भूल जाओ एक बारी के लिए, इस पॉइंट को भूल जाओ, और ये जो 14 है आपको किस में चेंज करना है बच्चों, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब आप इस प्रतिशत को देखना है तो आप क्या करोगे, आपने ये देखना है भी अगर 100 को अगर मैं 14 से भाग करता हूँ तो आंसर क्या आता है, तो आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपने देखा 14 गुना में 7 कितना होता है, फिर 98 होता है, तो आपने देखा 7 तक तो पूरा पूरा भाग होगा, शेष कितना बच जाएगा, तो आपने बोला सर शेष बचेगा 2/14, यानी अगर मैं इसे काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, अभी 7 पे कटेगा। तो एक बात आप लोगों को यहाँ से क्या समझ में आई, वो एक बात ये समझ में आई बच्चों कि अगर आप उस नंबर को अगर 14 से डिवाइड करोगे ना, 14 से डिवाइड करोगे तो नीचे आपका क्या बचेगा, अभी 7 तो बचेगा ही बचेगा, इसका मतलब यहाँ तो 7 आपका आएगा ही आएगा। अब आपने ये देखा इस 14 को 28 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, तो आपने बोला सर 2 से, तो आंसर क्या हो गया आपका 2/7, आप लोगों का क्या हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी थी, तो 2/7 आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग चीजें नहीं समझ पा रहे तो देखिए मैं आपको यहाँ से टेबल से भी दिखा देता हूँ ये चीजें। जैसे ये था 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/14 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 सही 1/14 मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा 14 लिखा, अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 28 लिखूंगा, अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ क्या लिखूंगा 42, यानी 14 का जो टेबल है वो आप लोगों का रिपीटेशन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया आपका 7 सही 1/14, तो आपको एक बात पता लग गई कि 14 की जगह क्या लिख सकते हो आप 1/7 लिख सकते हो, अगर यहाँ 28 होगा तो आप क्या लिख सकते हो 2/7 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखना है। अब क्वेश्चन में क्या था बच्चों वो देखते हैं हम लोग। अब आप लोगों का यहाँ था कि 28 था, 28 की जगह आपको पता लग गया क्या लिख सकते हो आप 2/7 लिख सकते हो, तो क्वेश्चन हो गया आपका 14 सही 2/7, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, तो आपने देखा सोल्व अगर आप इसे करते हो तो सोल्व होकर आंसर कितना है, 14 गुना में 7 कितना हो गया बच्चों 98, 98 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 100, 100/7 प्रतिशत हो गया। प्रतिशत को हटाना है तो मैं क्या करूँगा 100/7 गुना में 100 करूँगा, तो आंसर हो गया मेरा यहाँ से 1/7, मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी सोल्व कर सकता था। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन में हमसे लगता है कोई गलती हो गई है, हम दोबारा चेक करते हैं फिर। इस टेबल पे आते हैं हम, क्योंकि हमने देखा भी 7.14 का मतलब हो गया 7 सही 1/7%। ठीक है, ओके।
जिसे हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1/14 आप लोगों का यहाँ से आंसर आएगा। और अब आप लोगों का जो आंसर आया है वो आया है 1/7। तो हमने बिल्कुल सही सोल्व किया है, कोई हमने गलत सोल्व नहीं किया है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 0.5 का मतलब क्या होता है अभी, इसको 0.5 को आप 1/2 भी तो लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा, 12 गुणा में 2 24, 24 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 25%/2। सेम इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि 25% का साइन हटाना है तो 25/2 गुणा में 100। ये 25 इससे कितने पे कटेगा, तो 4 पे कटेगा, तो आंसर हो गया आपका 1/8 आप लोगों का आंसर है। सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अभी 11 दिख रहा है। सबसे पहले आप इस 11 को देखिए, भी इस 11 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, 100 को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 11 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने देखा 11 गुणा में 9 कितना होता है, 99 होता है। कितना शेष बच गया, अभी 1 शेष बच गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया अभी 1/11 आप लोगों का ये आंसर बचेगा। अभी इस 1/11 को आप क्या लिख सकते हो, इस 1/11 जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका 1/9 के बराबर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आपने क्या देखा, अब आपको पता लग गया 11 से जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर आता है आपका 9 सही 1/11% आप लोगों का आंसर आता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सेम इसी तरीके से आपने ये देखा 0.11 को आप क्या लिख सकते हो, भी ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, मैं आपको बताता हूँ। 0.11 का मतलब तो होता है बच्चों 1/9। 0.09 का मतलब होता है बच्चों 1/11। ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर पॉइंट को हटा दोगे तो पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या लिखोगे भाई, 100 लिखोगे। 100 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो कहाँ तक डिवाइड हो पाएगा, 9 तक। सेम इसी तरीके से जब आपने ये देखा 9 है, फिर 9 को अगर 0.09 है, अगर मैं यहाँ पे 100 लिखना चाहता हूँ तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने देखा इस 9 को मैं 100 तक कितने तक काट पाऊंगा, 11 तक काट पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, 11 सही 1/9 बन गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 11 गुना में 9 कितना हो गया, 99, 99 जब हम 1 कितना हो गया, 100/9% हो गया। इसको अगर प्रतिशत को हटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/9 ही आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको पता लग गया 0.9 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/11 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ये होता 0.9 सही 1/18, यानी इसका कितने गुना दिख रहा है, अभी 2 गुना दिख रहा है। इसका मतलब आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 2/11 आंसर आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे 0.11 है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है 11 सही 0.33 लिखा होता, तो आपने देखा ये 11 जो है इसका कितने गुना दिख रहा है, 3 गुना। तो ये आंसर आ जाएगा 3/9 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। 0.66 है, अभी 0.66 का मतलब होता है आप लोगों का 2/3। ठीक है, ये आप लोगों का होता है, तो ये हो गया 6 सही 2/3। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हो 6 गुना में 3 18, 18 में 2 जोड़ा तो बच्चों कितना हो गया 20, 20/3 क्या हो गया प्रतिशत। प्रतिशत का साइन हटाना है तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे। 100 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 20 जो है इससे कितने में कटेगा, 5 पे। तो आंसर हो गया आपका बच्चों 1/15 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, 48 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत है। तो आपने देखा भाई 48 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, गुणा में 100 करोगे। अगर इसे मैं 20 से काटता हूँ तो ये 4 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 5 पे कटेगा। अभी अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये कितने पे कटेगा, अभी 12 पे। तो 12 गुणा में 5 कितना आ गया, तो 60% आप लोगों का आंसर यहाँ से हो गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 48/80 गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, ये 8 इससे कितने कटेगा, 6 पे। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 60% आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों ने खुद करना है। 2 हेक्टर जो है वो 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है, ये आप लोगों का क्या है बच्चों, होमवर्क है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चनों का आंसर दो या ना दो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोगों को ये बताना है कि 150 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। तो आपने देखा भी 150 ग्राम 1 kg, 1 किलो किसके बराबर होता है, अभी ये होता है आप लोगों का 1000 ग्राम के बराबर। तो आपने देखा भी ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी क्या लिख सकते हो, ग्राम ही आएगा, क्योंकि यूनिट क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। कंपेयर आप कब कर सकते हो किसी से, कंपेयर आप तभी कर सकते हो जब यूनिट आपको क्या मिले भाई, सेम मिले।
तो आपने देखा 1 किलो की जगह क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आंसर आपका कितना आ गया? भी डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 15% आंसर आप लोगों का आ गया। अब आपको पता है भी 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो आपने देखा यहाँ यूनिट कौन सी गिवन है भी? सेंटीमीटर। तो आपने देखा भी 250 सेंटीमीटर, नीचे भी यूनिट किस में चेंज करनी पड़ेगी? सेंटीमीटर में। तो आपको पता लग गया 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर। तो नीचे आंसर आएगा 5 गुना में 100, तो ये हो गया भी 250 बटा 500। तो आंसर हो गया आपका 0.5%। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कहना क्या जाता है वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कहता है कि यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ दे तो संख्या 20% से बढ़ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन हमें करना कैसे वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कोई नंबर मैंने मान लिया, वो है कितना भी 100, वो 100 से 20% बढ़ जाएगा, यानी 100 से वो नंबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कब? जब हमने उसके अंदर कितना जोड़ा भी? 62 जोड़ा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे देखा, मैंने ध्यान से देखा भाई मैंने कितना जोड़ा, तो मैंने वो देखा सर मैंने यहाँ पे 20 जोड़ा। 20 का मतलब कितना दे रखा है आपको? 62 दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है वो नंबर है क्या? नंबर खोजिए, वो था क्या? एक्चुअल में वो नंबर है कितना भी? 100। तो आपने देखा 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 5 से। तो इस 62 को भी कितने से गुणा करोगे? 5 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 310 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो हो गया आप लोगों का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये। लेकिन क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है? 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब हो गया डायरेक्टली आप लोगों का 1/5। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो 5 होगा ये होगा आप लोगों का ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर आप लोगों का होगा। और ये जो होगा वो आप लोगों का अगर संख्या में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये संख्या क्या होगी? जुड़ेगी। अगर कुछ घटा रहे हैं तो ये संख्या क्या होगी? माइनस होगी। तो हमने क्या देखा? ओरिजिनल नंबर कितना था मेरा? 5। लेकिन उसके अंदर हमने क्या करा? अभी 20% जोड़ दिया, यानी हमने क्या जोड़ा? उसके अंदर 1 जोड़ दिया। तो अब वो नई संख्या कितनी होगी? 1 जोड़ने का, तो नई संख्या होगी 6। तो मैंने देखा पहली संख्या कितनी थी? 5। अब कितनी होगी? 6। मैंने क्या जोड़ा? भी 1 जोड़ा। लेकिन 1 किसके बराबर दे रखा है आपका? वो दे रखा है आपका 62 के बराबर। अगर 1 62 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? गुणा में 62 करोगे तो आंसर हो गया 310। ठीक है, अगर 6 संख्या निकालनी है, 6 किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा आपका 372 के बराबर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। एक चीज जो यहाँ पे आपको सीखनी है वो क्या है भी? अगर यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि 25% इंक्रीज है, कोई संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? 25% को लिख सकते हैं हम 1/4। ये 4 क्या है? ये 4 है आप लोगों का ओरिजिनल नंबर। अब संख्या बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी संख्या जो है ओरिजिनल संख्या कितनी थी? ओरिजिनल संख्या थी 4, लेकिन अब वो 1 बढ़ चुकी है, तो नई संख्या कितनी होगी? 5। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि 25% का क्या हो रहा है? अभी डिक्रीज हो रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, यानी संख्या को घटा रहे हैं। 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4। यानी 4 तो क्या है बच्चों? आप लोगों का ओरिजिनल नंबर है। लेकिन अब हमने संख्या को क्या किया? घटा दिया। घटा दिया यानी कितने से घटा दिया? 1 से। पहले संख्या 4 थी, अब 1 से घटा दिया, तो अब नई संख्या कितनी होगी? 3। तो इस तरीके से हम इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? यदि किसी संख्या को 16 सही 2/3% किसी संख्या से घटा दिया जाए, इसका मतलब 16 सही 2/3% जो है वो क्या हो रहा है? अभी आप घटा रहे हो। 16 से 2/3% को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1/6 आएगा। कैसे आएगा भाई? 16 गुना में 3 कितना हो गया? 48। 48 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 50। 50 है, प्रतिशत का साइन आप लोग घटाओगे, 50% तो आप लिख सकते हो 50% बटे में 3। प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1/6 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? ओरिजिनल संख्या है कितनी भी? ओरिजिनल संख्या है 6। लेकिन अब संख्या क्या कर रहे हो? आप घटा रहे हो। इसका मतलब ये 1 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो अब नई संख्या कितनी हो जाएगी? 6 में से 1 गया तो अब नई संख्या होगी आपकी 5। तो वो क्या कहता है? तो संख्या 125 हो जाती है। तो मैंने देखा 5 किसके बराबर है? भी 125 के बराबर है। तो मूल्य ज्ञात करोगे, तो मूल्य संख्या जो थी वो आपको ज्ञात करनी है। तो आपने देखा कि 5 से 125 पे आने के लिए किससे गुणा किया आपने? 25 से। तो 6 की भी किससे गुणा करोगे? 25 से। तो 6 की गुणा 25 के साथ करोगे तो आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर हो गया आपका 150। आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया।
तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन नहीं है सॉरी, अभी तो क्वेश्चन बहुत है। तो आपने क्या देखा, यदि 37.5% एक संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 121 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी वो है कितनी। तो 37.5% को सबसे पहले आप लोगों ने सोल्व करना आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा इसका 3/8। 37% को कैसे लिखते हैं, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कैसे सोल्व करेंगे। 37 गुणा में 2 कितना आ गया 74, 74 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 75/2। प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे 25 से काटूंगा तो 3 पे, ये कितने पे कटेगा 4 पे, तो आंसर आ गया मेरा 3/8। ओरिजिनल और नई संख्या, मैंने क्या देखा संख्या जोड़ी है या घटाई है, तो मैंने देखा भी संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये 3 क्या जुड़ेगा। पहले संख्या थी कितनी भी 8, 8 में 3 जोड़ा तो वो संख्या कितनी होगी 11 हो गई। लेकिन वो कहता है कि वो संख्या कितनी होगी भी 121 हो गई। 11 किसके बराबर है बच्चों, 11 बराबर 121 के, यानी किससे गुणा कर रहा हूँ मैं इसकी 11 से। तो 8 की भी अगर मैं 11 से गुणा करूंगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, वो संख्या हो जाएगी 88 संख्या मेरी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों अब आप लोगों की फिफ्थ टाइप आप लोगों की यहाँ से आ चुकी है। इस टाइप में देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना आए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल। एक मिनट, ये आप लोगों का रेक्टेंगल होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये रेक्टेंगल होता है आप लोगों का, जिसे आप आयत बोलते हो। ये होती है आप लोगों की लेंथ, ये होती है लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ये होती है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। और एरिया कैसे निकलता है, एरिया इसका निकलता है बच्चों लेंथ इंटू में ब्रेथ करके आप लोगों का एरिया निकलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ बेसिक था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये कहता है कि जो लंबाई है, लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ गई भी 20% बढ़ गई, तो उसकी चौड़ाई जो है वो कितने प्रतिशत कम की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना आए। यानी एरिया 1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका एरिया 2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्षेत्रफल में कैसे बदलाव नहीं आ सकता, देखिए एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L1 इंटू में V1। लंबाई की गुणा जब आप चौड़ाई के साथ करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, लेंथ 2 इंटू में ब्रेथ 2, यही तो आप लोग करोगे। तो आपने क्या किया, आपने ये देखा एरिया कैसे निकलता है, एरिया 1 और ये हो गया आपका एरिया 2, ये हो गई आपकी लेंथ। तो आपने ये देखा आपने क्या देखा कि उसकी जो लंबाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ा दी थी, 20% बढ़ा दी। 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। यानी अगर उसकी पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी 5 थी, तो अब वो कितनी होगी बच्चों 6 हो गई। यही तो उसने बोला है। अब वो ये कहता है कि जो उसकी मोटाई है, चौड़ाई है, वो उसे कितने प्रतिशत घटाया जाए कि जो इसका ये एरिया है वो क्या आ जाए बच्चों, सेम आ जाए। सेम कैसे आ सकता है, तो आपने ये देखा मुझे ऐसे नंबर के साथ गुणा करने की, यहाँ पे भी आंसर वही मिले और यहाँ पे भी आंसर वही मिले, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाऊंगे। चौड़ाई घटाने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, तो आपने देखा इस 6 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, इस 5 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 5 गुणा में 6 कितना हो गया 30, 6 गुणा में 5 कितना हो गया 30, यानी आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपने क्या देखा, लंबाई जो है वो आपकी वो क्या हो जाएगी, वो अब आप लोगों की हो जाएगी ये इस तरीके से। जैसा आपने ये देखा, जो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जो लेंथ थी आपकी वो कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। तो जो चौड़ाई है वो किसके बराबर, ब्रेथ 1 अपॉन ब्रेथ 2, चौड़ाई पहली और चौड़ाई दूसरी वो किसके बराबर हो जाएगी आप लोगों की, वो हो जाएगी आप लोगों की यहाँ से 6/5 के बराबर। यानी जो चौड़ाई पहले आपकी 6 थी अब वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत से वो चीज़ घटी, तो आपने देखा भी कितने से घट रही है, 1 से घट रही है। पहले चौड़ाई थी कितनी भी 6, यानी 1 से घट रही है। चौड़ाई थी कितनी 6, गुणा में क्या करोगे 100,
तो यहाँ से जब आप इसे आंसर को सॉल्व करोगे ना, तो आंसर सॉल्व होकर कितना आएगा, 16 सही 2/3% आप लोगों का आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में कभी भी आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने देखा है 20% बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको 20 दिख रहा है तो 20 आपने लिखा। फिर आपने देखा कि चीज अगर बढ़ रही है तो 100 में से जोड़ना है, तो 100 में 20% बढ़ेगा तो ये कितना होगा, 120 गुणा में 100% आपको करना है। तो आपने ये देखा अगर इस 20 को इससे काटोगे तो कितना गया, 600। 100 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 16 सही 2/3% आप लोगों का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना है। या फिर इस क्वेश्चन को देखिए मैं दोबारा बताता हूँ कैसे करना है। आपने देखा भी 20% है तो 20 तो लिखना ही लिखना है। फिर आपने देखना है वो संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो आपने देखा सब बढ़ रही है, इसका मतलब 100 में वो चीज जुड़ेगी, तो 100 में 20 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया, 120। प्रतिशत निकालना है तो हमेशा क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो, तो आंसर 100 लोगे कितना आ गया, 16 से 2/3% आ गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई चीज पहले 100 थी, अब वो कितनी हो गई, 120। ठीक है, 100 से हम 120 पे गए, तो अब मुझे क्या करना है, अभी 120 से 100 पे आना है। तो मैंने देखा भी चेंज कितने का हो रहा है, 20 का चेंज हो रहा है। किसके ऊपर चेंज करना है मुझे, 120 के ऊपर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यह आंसर फिर सॉल्व कितना आएगा, 16 से 2/3% आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आयत की चौड़ाई 10% कम कर दी, तो 10 तो आपको लिखना ही लिखना है। कम कर दी तो 100 में से 10 घटा तो कितना आ गया, 90 गुणा में 100 कर दो। तो यहाँ से अगर आप लोग आंसर देखते हो तो आंसर आ गया आपका 11 सही 1/9% आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, चावल का जो मूल्य है वो कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए जो खर्चा होता है ना, एक्सपेंडिचर, खर्चा जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, खर्च जो है वो आपका बराबर होता है कि आपने खपत कितनी ली और किस रेट में ली, ये आपका क्या होता है, खर्चे के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे चावल की बात कर रहा हूँ, चावल की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा खर्चा कितना आएगा चावल का, तो आपने ये देखा कि आपने 2 किलो चावल खरीदे, कितने के रेट से भी, 50 के रेट से, तो आपका टोटल खर्चा कितना आ गया, 100 रुपया आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो ये कुछ बेसिक था जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन होगा भी आप लोगों का इस तरीके से, आपने क्या देखा भी 25% बढ़ रहा है, तो 25 तो आपको लिखना ही लिखना है। 100 में 25 जोड़ा तो कितना आ गया, 125 गुणा में क्या करना है, 100 करना है। इस 25 को अगर इस 125 से काटोगे तो 5 पे, तो 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, भी 20%। इसका मतलब आपने क्या देखा, उसकी जो खपत है उसे कितने प्रतिशत से घटाना पड़ेगा, तो खपत घटानी पड़ेगी आपको कम से कम भी 20% से खपत आपको घटानी पड़ेगी, तो जाके जो आपका जो खर्चा है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात आपको समझ में आई। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, अगर जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो दूसरे तरीके से, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसका एक दूसरा तरीका होता है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। 25% का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1/4, यानी कोई संख्या देखिए बढ़ रही है तो इसका मतलब वो संख्या कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। अगर आपको आंसर वही रखना है तो इस 5 को उल्टा यहाँ लिख दो, इस 4 को यहाँ लिख दो। इसका मतलब ये क्या है, भी आप लोगों का चावल का रेट है। अगर चावल पहले 4 रुपए का आता था तो अब कितने का आ रहा है, अभी 5 रुपए का। खपत यानी आप कितना किलो खरीद रहे हो, पहले अगर आप 5 किलो खरीदते थे तो अब आपको कितना खरीदना पड़ेगा, 4, क्योंकि खर्चा कितना हो गया, अभी खर्चा सेम रखना है। खर्चा पहले 20 होता था तो अभी भी कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, भाई पहले अगर चीजें बढ़ रही है तो आपने क्या देखा, 4 से 5 पे लेके गए, फिर इस 5 को यहाँ रखना है, इस 4 को यहाँ रखना है। तो आपने ये देखा खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, पहले आप 5 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हो, 4, यानी 1 किलो कम खरीदना पड़ेगा। 1 किलो किसके ऊपर कम खरीदना पड़ेगा, अभी 5 के ऊपर। क्यों, क्योंकि पहले हम 5 किलो खरीदते थे। गुणा में 100 करूंगा तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से 20% आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों की बच्चों आज पहली क्लास की प्रतिशत की जो एक बिल्कुल बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की, जिसमें आप लोगों को मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई और बेसिक क्या होता था वो भी बताया। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा
कि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन पे भी आप लोग जरूर प्रेस करना। तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। धन्यवाद।